हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, उसके हम जो पिछले गत वर्षों के पेपर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। साथ ही हम उनको याद भी करेंगे, और या कोई भी हम टॉपिक तैयार कर रहे हैं सामान्य अध्ययन पेपर से संबंधित, तो हम उसके पिछले वर्षों को पहले पेपर को देखें कि उस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके आधार पर हम आगे की तैयारी करें। साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी वो एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, और अधिकतर पूछे जाते हैं पुराने पेपर भी। तो हमें नए नई तैयारी के साथ साथ हमें पुराने पेपर को भी हमें सभी का क्या करना चाहिए, तो रिवीजन करते रहना चाहिए और उन्हें देखते रहना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, उतना ही आईएमपी है जितना कोई नया टॉपिक तैयार करना या इस परीक्षा की तैयार करना। तो परीक्षा की तैयारी से ज्यादा है कि उसके क्या है कि जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, हम उनका जरूर अध्ययन करें। तो जैसे कि हम क्वेश्चन इसमें देखते हैं, प्रश्न उत्तर क्या क्या दिए हुए हैं। तो आज हम कवर करेंगे दो पेपर इसमें। तो जैसे कि किस वन को जीवमृतिका वन कहा जाता है, किस वन को क्या कहा जाता है, जीवमृतिका वन कहा जाता है। तो जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, इसे क्या कहा जाता है, तो जीवमृतिका वन कहा जाता है। साथ ही इसमें दो उत्तर हुआ करते थे, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। फिर उसके बाद में जो शारदा विनोद के संपादक कौन है, तो शारदा विनोद के संपादक कौन है, तो नर्मदा प्रसाद मिश्र है। शारदा विनोद के संपादक कौन है, नर्मदा प्रसाद मिश्र है। हम जल्दी जल्दी फटाफट इन्हें रिवीजन करेंगे, साथ ही हम सीधे उत्तर भी याद करेंगे, क्योंकि अभी देख सकते हैं हम कि कुछ कुछ क्वेश्चन क्या हुआ कि सीधे बाद वाली परीक्षाओं में रखे गए हैं। जब इसमें स्पोर्ट हुआ करता था तो खिलाड़ी मंजूषा कंवर का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से था, इस संबंधित हुआ करता था, लेकिन अभी इसे छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश में क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में क्रिस्टल आईटी पार्क हमारा कहाँ पर है, तो इंदौर में। आईटी पार्क हम जानते हैं कि इंदौर में स्थित है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, रविशंकर शुक्ल रहे, भगवंत राव मंडली रहे, कैलाशनाथ काटजू रहे, भगवत दयाल शर्मा बीडी शर्मा क्या रहे, मुख्यमंत्री नहीं रहे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार, तो हम जिस वर्ष से तैयारी करेंगे उस वर्ष के क्या पढ़ के जाएंगे, तो हम नोबेल पुरस्कार पढ़ के जाएंगे, इसे भी अभी छोड़ दीजिए। तो पूछा गया है कि एमपी ऑनलाइन किसके बीच में एक सहयोग है, तो किस किसने एमपी ऑनलाइन को लाया है, किसके सहयोग से चल रहा है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार तथा टीसीएस टीसीएस के द्वारा क्या है, इसके सहयोग से चल रहा है ये हमारा। फिर उसके बाद है कि मध्य प्रदेश में जो बॉक्साइट है, तो खनिज का संचयन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तत्काल अभी पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो बेहर पठार है, तो बेहर पठार किसके लिए है, तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अभी जो एमपीपीएससी सिविल सर्विस की एग्जाम हुई है 2026 वाली, उसमें ये क्वेश्चन वापस एज इट इज पूछा गया है। तो इसे हमने कैसे याद करा था, तो हम इसे याद करके ले गए थे कि बॉक्स बॉक्स कहाँ रखा है, तो बाहर रखा है। किसका, तो बॉक्साइट का बॉक्स कहाँ रखा है, तो बाहर रखा है। तो बेहर पठार, बेहर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट के लिए। बॉक्स कहाँ रखा है, तो बॉक्स रखा हुआ है बाहर रखा है, उठा के ले जाना, इस तरीके से याद करा था हमने। शीतल पानी किसके लिए है, तो तांबा के लिए। मलाजखंड तांबा के लिए है, बेहर पठार बॉक्साइट के लिए है। रेनकोट कहाँ पर पड़ेगा, तो हमें अमरकंटक में पड़ेगा ये दोस्तों। फिर हेक्साडेसिमल संख्या से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सीधा हम एज इट इज इसको ऐसे इस तरीके से याद कर ले कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रयुक्त प्रतीक सेट क्या है। तो हेक्साडेसिमल, जो हेक्साडेसिमल संख्या में क्या हो जाएगा, तो हेक्साडेसिमल में हो जाएगा 09 और एफ, 09 एफ। हम इसको एज इट इज याद कर ले, फिर जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे तब हम इसे देखेंगे। फिर जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो अधिकांश जनसंख्या घनत्व किस जिलों में अधिक रहा है, तो जनसंख्या घनत्व हमें पता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, भोपाल का है। भोपाल के बाद में कहाँ पर, इंदौर का, फिर जबलपुर का, फिर ग्वालियर का। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर कहाँ कहाँ पर है, तो भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में। हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, बहुत सारे हम पेपर कवर करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन का पैटर्न हमें पता चल जाएगी किस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हम जब भी कोई टॉपिक तैयार करें तो वहां पर हम ध्यान रख के रखें, और साथ ही ये भी इनको भी डायरेक्ट हम याद कर ले, ताकि ऐसे कैसे क्वेश्चन भी वहां पर पूछे जाते हैं। छिपा शिल्प किससे संबंधित है, तो छिपा शिल्प किससे संबंधित है, तो कपड़ा से संबंधित है। ये पता है कि कपड़े पे उकरा जाता है छिपा शिल्प। बुमरा, बुमरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। बुमरा का क्या प्रसिद्ध है, तो शिव मंदिर है। बुमरा का प्रसिद्ध क्या है, तो शिव मंदिर है। कानन घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ पर आता है, तो कौन सी है, तो ये यहाँ पर एक खदान है, कौन सी, तो जुन्नार देव खदान है। तो निम्न में से कौन सी कानन घाटी क्षेत्र में खदान कौन सी है, कोयला के लिए खदान है कौन सी है, तो जुन्नार देव। मशीन लर्निंग से क्वेश्चन आया हुआ कि मशीन लर्निंग में उनके काम के लिए 2024 में भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये मशीन लर्निंग साथ ही जो करंट अफेयर का जो मैटर है उसको भी क्या करा है, रिलेट करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। कैसा, हमारे टॉपिक में दिया हुआ है मशीन लर्निंग, दिया हुआ है आईटी वाले में, तो मशीन लर्निंग हमको वहां पर पढ़ना होता है, और करंट अफेयर में हमें पढ़ना पड़ता है नोबेल पुरस्कार।
तो उन्होंने क्या बोल दिया है कि मशीन लर्निंग में उनके काम के लिए 2024 में किसे भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अभी हमें याद नहीं करना है, हम नोबेल पुरस्कार जो पढ़ेंगे उसमें याद कर लेंगे, साथ ही जो मशीन लर्निंग से संबंधित अगर कुछ ऐसा दिया जाएगा या होगा, ये तो सहयोग की बात है कि उस समय मशीन लर्निंग भी दिया है और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया था ये वाला। डब्ल्यूडब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। सरल क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखें हमेशा क्वेश्चन को। डब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म में क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। फिर उसके बाद में ताप्ती नदी का सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र किस राज्य में होता था? ताप्ती नदी का अफवाह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ताप्ती नदी का अफवाह तंत्र हमारा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा कहाँ पर जाती है? हमारे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कुछ भाग है हमारा। तो ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? सबसे ज्यादा होता है महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में होता है। कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई हमारे पास इसकी 725 किलोमीटर है। 725 किलोमीटर किसकी लंबाई है? तो ताप्ती नदी की लंबाई। ताप्ती नदी की लंबाई यहाँ से पूछा, ताप्ती नदी का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में है, क्योंकि 725 है, 725 कुल लंबाई, जिसमें हमारे यहाँ पर 333 किलोमीटर है। 333 किलोमीटर क्या है? तो 333 किलोमीटर कहाँ पर बहती है? तो ये मध्य प्रदेश में बहती है लगभग। तो अधिकतर कहाँ पर बह रही है? तो महाराष्ट्र में बह रही है ताप्ती नदी को। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत करा गया था? वित्त मंत्री हमारे कौन थे? तो जगदीश देवड़ा। तो जगदीश देवड़ा जी के द्वारा क्या करा गया है? बजट पेश किया गया है। क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में स्थित है। खजुराहो कहाँ पर? छतरपुर। कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? विद्याधर के द्वारा निर्माण कराया गया था इसका। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता किससे होती है? अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो वर्षा में वहां पर क्या होती है? तो कमी होती जाती है। तो वर्षा की क्या होती जाती है? तो कमी होती जाती है। वर्षा इधर से होना प्रारंभ होती है और एक इधर से। तो यहाँ पर क्या होती है? इधर से ज्यादा जाते हैं। यहाँ पर हमारा विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत इसमें टकरा कर हो जाती है और वर्षा इधर यहाँ पर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो परिवर्तनशीलता पाई जाती है। साथ ही क्या है कि तुमेन अभिलेख कहाँ है? तो तुमेन कहाँ पर है? तो गुना में है। तुमेन अभिलेख कहाँ पर है हमारा? तो गुना में स्थित है तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख कहाँ पर है? गुना में है। फिर उसके बाद में जीपीटी 4 और जीपीटी का अर्थ क्या होता है? तो चैट जीपीटी अर्थात जीपीटी का पूछ रहा फुल फॉर्म, ये पूछ पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसका? तो एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। और फिर वापस से उन्होंने पूछ लिया, तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म्स। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म इसका क्या है? तो फुल फॉर्म है इसका। और देश की पहली बार जो पेपरलेस कागज विहीन वेटिंग मतदान मशीन की शुरुआत किस पंचायत में कहाँ पर करी गई थी? तो यहाँ पर करी गई थी कहाँ पर? तो रतुआ रतनपुर भोपाल में। रतुआ रतनपुर भोपाल में देश में पहली बार पेपरलेस कागज विहीन जो वोटिंग मतदाता मशीन की शुरुआत कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था रतुआ रतनपुर भोपाल में किया गया था। माधवराव से संबंधित स्प्रे संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये पत्रकारिता से और ये लगभग ग्वालियर से संबंधित होगा। कहाँ से? तो ग्वालियर में माधवराव स्प्रे संग्रहालय। और किससे संबंधित है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में मध्य प्रदेश में राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। जैसे केंद्र में जो नीति आयोग हुआ करता था उनके अध्यक्ष कौन हुआ करते? मतलब केंद्र में नीति आयोग है, उनके अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं। और राज्य में कौन रहते हैं? तो मुख्यमंत्री रहते हैं। इससे पहले योजना आयोग था। फिर 6 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हम जो जिस वर्ष तैयारी करेंगे उस वर्ष के संपूर्ण जो राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को जो जो पुरस्कार दिए जाएंगे हम उसे याद करके जाएंगे। ये 2024 का पूछा गया, 2024 में पेपर था। तो गल पर्व किसके लिए है? बार बार पूछा जाता है। गल पर्व किससे संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है। कब मनाया जाता है? ये भी पूछा जाता है। तो ये संभवतः होली के समय मनाया जाता है गल पर्व। तो गल पर्व प्रमुखतः किसके लिए, कौन सी जनजाति? तो भील जनजाति से संबंधित है। और होली पर संभवतः मनाया जाता है। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का सर्व प्रमुख कारण क्या है? तो कम वर्षा क्यों हो रही है वहां पर? तो सतपुड़ा पर्वत का क्या पड़ता है? वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। कैसे? मध्य प्रदेश लोकेशन हो गई, वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ रही है यहाँ पर। तो सतपुड़ा पर्वत का वृष्टि छाया क्षेत्र नर्मदा घाटी में कम वर्षा का प्रमुख कारण है। जैसे कि ये हमारे किसकी? तो मध्य प्रदेश की लोकेशन हो गई। यहाँ पर हमारा क्या है? तो यहाँ पर हमारा सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत है। और इस ओर से हमारी क्या आता है? तो इस ओर से हमारा मानसून आता है। इस ओर से हमारा मानसून आता है और ये पहाड़ से टकरा जाता है। तो इस साइड जो क्षेत्र रहता है इसके उत्तर की ओर, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, फिर कम वर्षा होती है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। निम्न में से मध्य प्रदेश में ओरिएंटेड पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ओरिएंटेड पेपर मिल बार बार पूछा जाता है। तो अमलई, अमलई कहाँ पर है? तो अनूपपुर में स्थित है।
अमलई कहाँ पर स्थित है? तो अनूपपुर में स्थित है। तो ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो अमलई अनूपपुर में स्थित है। क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार, तो जिस समय हम पढ़ेंगे उस समय किसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, वो करंट अफेयर से संबंधित है। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, या भी एमपीपीएससी एफएसओ में भी पूछा गया है। पिछला देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देवी अहिल्याबाई का जन्म कहाँ पर? 31 मई 1725 को हुआ था। 31 मई 1725 को हुआ था देवी अहिल्याबाई का जन्म। तो कब हुआ? 31 मई 1725 को हुआ। 31 मई 1725 हमें याद रखना है। और पूछा जाएगा यह क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र पूछा है, सौर ऊर्जा नहीं है। तो पवन ऊर्जा संयंत्र जामगोदरानी, जामगोदरानी कहाँ पर स्थित है? संभवतः देवास में स्थित है। जामगोदरानी देवास में स्थित है। फिर उसके बाद में फेसबुक, फेसबुक और इंस्टाग्राम किसका स्वामित्व में अभी चल रहा है? तो फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मेटा के स्वामित्व में चल रहा है। जब भी हम ओपन करते हैं तो उसमें लिखा आता है मेटा। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि जो प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो अपने नियमित पोस्ट पर 280 वर्ण सीमा रखने के लिए जाना जाता है? अर्थात एक्स, एक्स किसकी बात हो रही है? ट्विटर की बात हो रही है। ट्विटर की बात हो रही है, इसमें शब्द सीमा बढ़ाई गई। संभवतः यहाँ पर 150 हुआ करते थे, इससे बढ़ाकर कितना करा? तो उन्होंने 280 करा था। एक्स, एक्स ये किसका नया नाम है? तो ये ट्विटर का नया नाम है। किसका नया नाम है? तो ट्विटर का नया नाम है एक्स। और इसने अपनी शब्द सीमा बढ़ाकर 280 करी, इसलिए वहां पर पूछा गया है। सुरेती क्या है? तो सुरेती एक बुंदेलखंडी भित्ति चित्र है। सुरेती क्या है? तो बुंदेलखंडी भित्ति चित्र है सुरेती। सुरेती क्या है? तो बुंदेलखंडी भित्ति चित्र है सुरेती। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा अंतरराज्यीय परियोजना नहीं है? यहाँ इंपोर्टेंट है, हमें ये बातें हमें याद रखना रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया तो हम पहले जाते से यहाँ किस पे गोला लगाए? तो नहीं पर गोला लगाए। तो नहीं पर गोला लगाए तो हमें याद है कि भांडेर है, उर्मिल है, राजघाट है। यहाँ पर कौन सी परियोजना नहीं है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सुक्ता परियोजना नहीं है। सुक्ता परियोजना कहाँ पर पाई जाती है? तो खंडवा में पाई जाती है। और ये उत्तर प्रदेश हमारा उत्तरी क्षेत्र में, जबकि ये परियोजना है ये हमारे दक्षिणी क्षेत्र में खंडवा में स्थित है, और ये दक्षिण भाग की ओर आ रही है। तो उत्तर और मध्य प्रदेश का कोई संबंध ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए किस गांव की न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? अच्छा, न्यूनतम आबादी पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत में कितनी, ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए गांव के लिए न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? ये एमपीपीएससी जो सिविल सर्विस है उसका पीवाईक्यू है। और यहाँ पर इन्होंने पूछा है, ये 2000 पहले का क्वेश्चन है, 22-23 का क्वेश्चन है, वो 24 में पूछा जा रहा है, तो हमें उन्हें भी ध्यान रखना है। तो 1000 पंचायत, ग्राम पंचायत के गठन के लिए कितनी चाहिए? तो हमें 1000 क्षमता चाहिए वहां पर। एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता तकनीकी जो कई कंप्यूटरों पर लेन देन को सुरक्षित करती है और रिकॉर्ड रखती है, वो जैसे कि बिटकॉइन हो गई, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाता है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो जैसे कि ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, ये क्या है? तो डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल करेंसी है तो उसके लिए एक तकनीकी चलती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन तकनीकी। किससे संबंध रखते हैं? तो ब्लॉकचेन तकनीकी से। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो पणजी गोवा में स्थित है। ये स्पोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। मध्य प्रदेश में व्यापार संवर्धन परिषद का क्या कार्य है? तो व्यापार संवर्धन परिषद का क्या कार्य हुआ करता था? तो तीनों सही है। उद्यमिता विकास, निर्यात बुनियादी ढांचे का विकास और निर्यात परिस्थिति के संबंध। अमरकंटक तापीय विद्युत परियोजना बार बार पूछा जा रहा है। अभी हमने इससे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, वहां पर भी पूछा गया है। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? चचाई, चचाई कहाँ पर? अनूपपुर में। अमरकंटक चचाई अनूपपुर, अभी पहले ऐसा कैसा हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या बताया है कि निम्नलिखित प्रकारों में मेमोरी को डेटा ट्रांसफर की गति के आधार पर व्यवस्थित करिए। स्पीड, गति के आधार पर, गति के आधार पर हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। कैसे? तो बढ़ते क्रम में करना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन सी आ जाएगा? सबसे पहले आएगा हमारे पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आ जाएगा। हार्ड डिस्क के बाद में आ जाएगा अपने पास एसएसडी आ जाएगा, फिर रैम आ जाएगा, फिर कैश मेमोरी आ जाएगा, फिर रजिस्टर। तो यहाँ पर बोला है बढ़ते क्रम में, तो पहले हमारे पास क्या आएगा? पहले हमारे पास सबसे कम क्रम आएगा। पहले हमारे पास सबसे बड़ी मेमोरी जिसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, और सबसे फास्ट होगा कौन होगा? तो रजिस्टर होगा। तो ये हमारे बढ़ते क्रम में पूछ रहा है स्पीड में। तो डेटा ट्रांसफर की गति के रूप में बढ़ते क्रम में, तो ये इस तरीके से यहाँ से जम जाएगा हमारा। फिर उसके बाद में बृहत संहिता, बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो बृहत संहिता के लेखक हमारे कौन है? तो वराहमिहिर है। बृहत संहिता के लेखक है हमारे वराहमिहिर। मुख्यमंत्री जो कल्याणी विवाह सहायता योजना है, इनमें से कौन सी विकल्प सही नहीं है? तो कल्याणी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में रबी की फसल कौन सी है? तो रबी और खरीफ की फसल हमें याद रखना है। रबी और खरीफ की फसल,
तो रबी की फसल कौन-सी है यहाँ पर है? नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है लेकिन कौन-सी है? तो कौन-सी है रबी की फसल? तो गेहूँ के साथ। अब हमें याद रखना है कि खेत में जो भी जितनी भी फसल होती है तो गेहूँ के साथ में जितनी भी फसल उगाई जाती है वो सब क्या रहती है? रबी की फसल। सोयाबीन के साथ में जितनी उगाई जाती है सब वो किसकी रहती है? तो खरीफ की फसल रहती है और फिर हमारी जायद की फसल हो गई। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उर्वरक उद्योग, रॉक फॉस्फेट, फॉस्फेट डर लगता है ना, फॉस्फेट उर्वरक, तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है हमारा? तो उर्वरक के लिए किया जा रहा है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन-सा विभाग संबल 2.0 योजना के लिए प्रबंधन कर रहा है? तो वो कौन-सा विभाग कर रहा है? तो श्रम विभाग कर रहा है। कौन-सा विभाग? श्रम विभाग कर रहा है। हाल ही में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर करा था? मुंबई में। ये करंट अफेयर से संबंधित है, उस समय हम देखेंगे करंट अफेयर वहाँ का। निम्नलिखित में से कौन सी गौण जनजाति की उपजाति है? तो कौन सी उपजाति है? तो अगरिया। अगरिया किसकी उपजाति है? तो गौण जनजाति की उपजाति। गौण जनजाति की उपजाति कौन सी है? तो अगरिया। अगरिया क्या है? तो उपजाति किसकी? गौण जनजाति की। जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित है? तो जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित है। जंगल सत्याग्रह जो हुआ था वो किससे प्रेरित हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित हुआ था। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करा गया था? राजा अहिर के द्वारा करा गया था। राजा अहिर के द्वारा अहिरगढ़, फिर उसके बाद में मुस्लिम आक्रमण के कारण ये हो गया, असीरगढ़ हो गया। माइनिंग इंस्पेक्टर से संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। तो माइनिंग इंस्पेक्टर में क्या हुआ? सामान्य अध्ययन से संबंधित मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी कहलाता था? हमें पता है कि ऊर्जा राजधानी कौन है? तो सिंगरौली है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो विंध्याचल वाला भी कहाँ पर है? तो सिंगरौली में है। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस साल की थी? तो 82 में हुई थी। 82 में। कैसे याद करेंगे? तो ऊर्जा विकास निगम अभी क्या हो गया? 82 हो गया। ऊर्जा का विकास निगम अभी क्या हो गया? तो 82 हो गया। 82 अर्थात 82, 82। फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में निम्न अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो निम्न अर्धचालक उसमें क्या था? जर्मेलियम, सिलिकॉन सभी रहते हैं इसमें, तो उपरोक्त सभी का, जर्मेलियम का भी और सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ये दोनों तो है, तो लेकिन हम यहाँ पे लगा सकते हैं उपरोक्त सभी, ये हमें पता नहीं है। फिर उसके बाद में सोहागपुर। सोहागपुर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से सही नहीं है। मतलब सोहागपुर कोयला क्षेत्र में निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो कौन-कौन सा नहीं आएगा? तो उसमें हमारा आएगा कौन-कौन सा? तो बूढ़ा रामलई आएगा, बिजूरी आएगा, जगरागढ़, फिर उसके बाद में कोतमा आएगा, लेकिन हिरदागढ़ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? तो हिरदागढ़ नहीं आएगा। हिरदागढ़ नहीं आएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र में किससे-किससे संबंधित है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है तो डाटा साइंस भी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी है, कंप्यूटर विजन भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा आंसर। मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? तो मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? तो उस समय हमारे 5 होगा और 5वां कौन-सा है? तो तवा। करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन रहा है ये, और रामसर साइट से भी, क्योंकि उस समय रामसर की साइट की क्या हुई थी? संख्या बड़ी थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम करंट अफेयर का भी ध्यान रखेंगे। फिर एआई का सहायक जो है रूफुस को भारत में किसने शुरू किया है? तो अमेजन ने। एआई चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है जिसका नाम क्या है? तो रूफुस। तो उस समय हम करंट में संबंधित जितने भी एआई चैटबॉट आएंगे नए नए, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट है उसके साथ साथ हम कवर करेंगे। तो सहायक रूफुस क्या है? तो अमेजन द्वारा चलाया गया है, एक चैटबॉट है। ये मध्य प्रदेश ये मध्य प्रदेश का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? तो यहाँ पर नहीं को पहले हम क्लिक करेंगे, है मतलब कौन कौन से? तो नहीं है, यहाँ पर ज्ञानदूत है, ग्राम संपर्क का हेड स्टार्ट है, लेकिन नो लोक मित्र नहीं है। कौन नहीं है? तो ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट नहीं है। कौन सा नहीं है? तो लोक मित्र नहीं है। ये भी पीवाईक्यू है ये, और पीवाईक्यू अन्य क्वेश्चन से पूछा गया है ये, अन्य जगह और पूछा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यम क्रांति योजना कब शुरू करी थी? तो 2022 में शुरू करी थी। उद्यम क्रांति योजना 2022 योजनाओं से संबंधित टॉपिक है। उद्यम क्रांति योजना 2022 में। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से से जो इंटरनेट की उपयोगिता का लगभग कितना? तो ये 482 मिलियन है। ये डाटा हमें नहीं याद हो पाएगा, ना ये कहीं मिल पाएगा। हमें एज इट इज ऐसा कैसा हमें क्या करना है? तो याद रखना है कि 2024 में भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता लगभग कितने थे? तो 442 मिलियन। अब ये हमें कहीं नहीं मिलेगा, और ये करंट अफेयर से संबंधित था, तो याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में देश का एकमात्र जो सिल्क टेक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर? तो पचमढ़ी नर्मदापुरम में स्थित है। कौन सा? सिल्क टेक पार्क कहाँ है? तो पचमढ़ी नर्मदापुरम में। पचमढ़ी नर्मदापुरम में क्या है? सिल्क टेक पार्क है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र की भागीदारी मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है? तो हमने देखा था कि पिछले भी एक आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण में हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इनकी ग्रोथ रेट क्या रही है? तो उस समय की जो हमें इकोनॉमिक सर्वे होगा, डाटा होगा, हम उसके अनुसार याद करेंगे।
अभी हम इसे नहीं याद करें। रानी दुर्गावती अन्नपूर्णा प्रोत्साहन योजना किस फसल का प्रकार से संबंधित है? तो रानी दुर्गावती योजना हमने पढ़ी हुई है, किससे संबंधित है? तो मोटा अनाज से संबंधित है। फिर उसके बाद में जो मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला एक उत्पाद के लिए शामिल करा गया था? खरगोन से क्या है? तो खरगोन से मिर्च उत्पाद। मिर्च उत्पाद क्या है? तो मिर्च उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में वहां पर दिया गया था। अभिर वंश का संबंध कहाँ से था? अभिर वंश का संबंध है खानदेश से। डायरेक्ट हमें याद करना है, ये भी हमें जब वंश पढ़ेंगे इतिहास में तभी हमें मिल जाएगा। तो अभिर वंश का संबंध किससे? खानदेश से। भरेवा धातु शिल्प, भरेवा धातु शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भरेवा बैतूल में। कहाँ पर है? तो भरेवा कहाँ पर है? तो बैतूल में। पीएम मोदी जी को अभी पुष्पक आकृति का जो दिया गया था, गिफ्ट दिया गया था, वो किससे था? तो भरेवा शिल्प से संबंधित था वो। फिर हुण शासक मिहिर कुल और वोलिकर वंश के शासक खालिस्तान के द्वारा पराजित किया गया था। तो हुण शासक मिहिर कुल और वोलिकर वंश के शासक नरवर्मन के द्वारा पराजित हुए थे। किसके द्वारा? तो नरवर्मन ने द्वारा क्या करा था? पराजित किया था। तो नरवर्मन ने किसको? तो मिहिर कुल को पराजित करा था। और वोलिकर वंश राजा हुआ करता था, मिहिर वंश को क्या करा? पराजित करा। किसने? नरवर्मन ने। मध्य प्रदेश में लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो कहाँ पर है? ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई, एक बार इसकी ईयर, स्थापना ईयर भी पूछा गया है। पिथौरा चित्रकला, पिथौरा चित्रकला हमें भील भिलाला जनजाति से। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार से संबंधित है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना समझ में आ रहा, स्वरोजगार से संबंधित है। पिंगला झुरापो क्या है? तो मालवा गीत है। पिंगला, पिंगला गीत कहाँ पर गाया था? मालवा में। राजा भर्तरी की याद में, राजा भर्तरी की याद में पिंगला के जो वियोग में ये क्या होता है? ये गीत गाया जाता है। तो पिंगला, पिंगला कहाँ संबंधित है? ये मालवा से संबंधित है। उज्जैन के राजा हुआ करते थे राजा भर्तरी। राजा भर्तरी और कौन थे? तो राजा विक्रमादित्य जो हुआ करते थे, उनके बड़े भाई हुआ करते थे, जो घर छोड़ के चले गए और वैराग्य धारण कर लिया था। तो और उनकी पत्नी हुआ करती थी पिंगला, और उनके जो जाने के वियोग में संबंधित में ये गीत गाए जाते हैं। तो पिंगला संबंधित झुरापो क्या है? तो ये एक मालवी गीत है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रतिभा किरण योजना किससे संबंधित है? तो प्रतिभा किरण योजना का संबंध है तो सभी वर्ग से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी सभी इनमें छात्रवृत्ति है। तो प्रतिभा किरण योजना लाभार्थी कौन है? तो सभी छात्र इसमें है लाभार्थी। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो यात्रा पर्यटन से याद रखना, भारतीय पर्यटन का मुख्यालय हमें कहाँ रखना पड़ेगा? तो ये याद रखना पड़ेगा ग्वालियर में। और उससे संबंधित जो प्रबंधन संस्थान है कहाँ है? तो ग्वालियर में। यात्रा एवं पर्यटन, पर्यटन एवं यात्रा संबंधित कहाँ है पर इसका मुख्यालय? तो ग्वालियर में स्थित है। फिर उसके बाद में पूछा है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सॉरी, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपराओं के निवासियों को वन अधिकार की मान्यता देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो वन अधिकार अधिनियम। क्लियर हो रहा है वहां पर? तो वन अधिकारों से संबंधित कौन होगा? तो वन अधिकार अधिनियम 2006। इनके लिए कौन सा अधिनियम चलाया गया था? तो वन से संबंधित बात करते हैं जब भी हम कार्य जनजाति क्षेत्र में होता है, तो वन अधिकार अधिनियम 2006 ही रहता है वहां पर। अभी जो अभिनेता है हमारे यहाँ के जो रह चुके हैं, आशुतोष राणा है अभी वर्तमान में। आशुतोष राणा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये नरसीपुर से हुआ था। तो आशुतोष राणा का संबंध कहाँ से है? तो नरसीपुर से। आशुतोष राणा का संबंध नरसीपुर से है। उषा किरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उषा किरण योजना, उषा, उषा एक महिला है जिससे घरेलू हिंसा की जा रही है। इस तरीके से याद करें कि उषा एक महिला है जो क्या कर रही है, उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करे। तो उषा को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई? उषा किरण योजना चलाई। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक पूर्णकालीन राज्यपाल रहे? सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक डॉक्टर बीवीपी पट्टाभी सीतारामैया। ये पट्टाभी सीतारामैया है। पट्टाभी सीतारामैया क्या रहे हैं? तो पट्टाभी सीतारामैया सबसे कम समय तक क्या रहे हैं? हमारे पूर्णकालीन राज्यपाल रहे हैं। सबसे पहले है पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु कितने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं? ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और ये मिलेगा भी नहीं, और इसको आयोग ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया है। 2011 की जनसंख्या या जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो सर डिंडोरी में। कैसे याद करें कि भोपाल में भर भर के जनसंख्या घनत्व है, भर भर के वो है तो 855 के लगभग है वहां पर। और यहाँ पर डंडा मार मार के क्या कर दिया गया? डिंडोरी से भगा दिया, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो कितना था? 97 वर्ग किलोमीटर प्रति आ जाएगा जनसंख्या घनत्व। कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है?
तो हिम त्रिंगनी, हिम कृतनी, मरण जुआ और कृष्णा अर्जुन युद्ध है। लेकिन बिखरे मोती किसके? तो सुभद्रा के बिखर गए थे मोती। तो सुभद्रा के बिखर गए थे मोती तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बिखरे मोती, तो यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं आएगा। 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके दौरान जबलपुर का कमिश्नर कौन था? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। तो मेजर सी इरेक्शन, मेजर सी इरेक्शन याद रखें, इरेक्शन। तो मेजर सी इरेक्शन यहाँ पर क्या हुआ करते थे? कमिश्नर हुआ करते थे। टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आए तो हमेशा ऐसा याद कर लिए, मिलेगा नहीं कहीं पर। कौन सी रचना प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी की नहीं है? तो मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात किसकी है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की। तिलिस्म में है, अंधों का हाथी है, एक था गधा। ये सब किसकी है? तो शरद जोशी की है। शरद जोशी की तिलिस्म, अंधों का हाथी। माटी की बारात या मिट्टी की बारात हम पढ़ चुके हैं पहले, हमने कविताएं पढ़ी स्कूल में भी कि शिवमंगल सिंह सुमन की है। मिट्टी की बारात हमें पढ़ाते तो वहां पर लिखा रहता माटी की बारात। तो माटी की बारात या मिट्टी की बारात किसकी है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की है। फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज किस अपडेट के कारण हुआ है? 2024 में माइक्रोसॉफ्ट आउटेज किसके कारण हुआ है? तो क्राउड स्ट्राइक के कारण। क्राउड स्ट्राइक थोड़ा सा टफ श्रेणी में आ जाता है क्वेश्चन, ये करंट अफेयर की श्रेणी में से आता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो मांडू हुआ करता था, कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? तो मांडू में हमें पता है कि मांडू में जहाज महल है, असरफी महल है, हिंडोला महल है। वहां पर हवा महल नहीं। हवा महल कहाँ पर है? तो चंदेरी में स्थित है। ये हवा महल कौन सा वाला? एक हवा महल जयपुर वाला है, वो अलग है। एक हमारे एमपी में भी है हवा महल, तो वो कहाँ है? चंदेरी में भी एक हवा महल है। और अगर वैसा रह गया तो वो वहां से भी कैंसिल हो रहा था कि जो हवा महल कहाँ है, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं, जयपुर में है। और एक हवा में हमारे मध्य प्रदेश का भी है, तो चंदेरी में हवा महल। कि स्वतंत्रता सैनिक को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान निकोबार जेल भेज दिया गया था? तो भीमा नायक को। भीमा नायक को क्या भेज दिया गया था? अंडमान निकोबार की जेल भेज दिया गया था। वहां पर काला पानी की सजा दी गई थी। किन्हें काला पानी की सजा दी गई थी? तो भीमा नायक को दी गई थी काला पानी की सजा। फिर ई रिटेल गतिविधियों के लिए भारत में सबसे पसंदीदा भुगतान विधि कौन सी है? ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा? डिलीट हो गया है। किस कंपनी ने भारत में ड्रोन से डिलीवरी प्रारंभ की है? तो ड्रोन से डिलीवरी प्रारंभ की, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया है? डिलीट हो गया है। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समिति की स्थापना 2001 में करी गई थी। ये भी क्वेश्चन बुक में मिल नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना कब करी गई थी? समितियां हैं, वन प्रबंधन समितियां भी, पर डेट नहीं दी है। एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मिल गया है। ये मुकेश महेश्वरी बुक में है। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना कब करी गई है? तो 2001 में करी गई है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका उत्तर एज इट इज है उसमें। हाँ, तो इसमें दिया है कि वन प्रबंधन समिति की अवधारणा है। इसमें वन प्रबंधन समिति की और कितनी वन प्रबंधन समिति की अवधारणा है? तो यहाँ पर 3 प्रकार की वन प्रबंधन समितियां बताया गया है। ग्राम वन समिति, वन सुरक्षा समिति और इको विकास समिति बताया गया। और 2001 में इसको अपनाया गया। तो 22 अक्टूबर 2001 डेट क्या है इसकी? 22 अक्टूबर 2001 डेट भी हम याद रख लें, 22 अक्टूबर 2001। 22 अक्टूबर 2001 है इसमें। फिर उसके बाद में पीएसयू। पीएसयू क्या है? तो उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा ई कॉमर्स पोर्टल बनाया गया था। किससे संबंधित है? तो कोस्पे से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी संभवतः नहीं मिल पाया है। फिर उसके बाद में यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो कौन नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, हम देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है महादेव की पहाड़ी, कालीभैरव की पहाड़ियां, आसिरगढ़ की पहाड़ियां और बिजावर की पहाड़ियां। तो कौन सी पहाड़ियां नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में पूछा है। कहाँ पर पूछा है? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो बिजावर की पहाड़ियां, क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां हैं? महादेव श्रेणी, कालीभीत पहाड़ियां, असीरगढ़ की पहाड़ियां। ये सब किसका भाग है? ये सतपुड़ा का भाग है। ये किसका भाग है? ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है। और नर्मदा नदी हमारी बहती है सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहती है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहती है। तो ये सब पहाड़ियां किधर हो गई? ये सब पहाड़ियां हमारी किधर हो गई? दक्षिण की ओर हो गई। और वो हमारी जो बिजावर की पहाड़ियां वो किधर हो जाएगी? तो उत्तर की ओर हो जाएगी और ये दक्षिण की ओर हो जाएगी। इस तरीके से हम काट के अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा दिया गया कि निम्न में से कौन सा शब्द जलवायु से संबंधित है? समताप रेखा, समदाब रेखा, समवृष्टि रेखा, उपयुक्त सभी। तो सभी क्या है? संबंधित है। मध्य प्रदेश में राज्य सहकारी पोर्टल 2.0 किसके लिए प्लेटफॉर्म है? तो किसके लिए? तो उपरोक्त सभी आ जाएगा राज्य सहकारी पोर्टल के लिए।
थार्नवेट के अनुसार मध्य प्रदेश का जलवायु में अधिकतम भाग किसमें आता है? तो सब मध्य प्रदेश में की जो जलवायु का अधिकतम भाग किसमें आता है? तो CAW में आता है, CAW में आता है। जबकि कोपेन के अनुसार पढ़ा था तो कोपेन के लिए अलग है यहाँ पर वर्गीकरण। कोपेन ने हमारे यहाँ कितने भागों में बांटा है? तो कोपेन ने हमारे यहाँ पर 2 भागों में बांटा हुआ है इसमें, AW और CWG। कोपेन के अनुसार कितने भागों में बटा है? तो कोपेन के अनुसार 2 भागों। तो कोपेन का वर्गीकरण पूछा जाता है तो कोपेन का वर्गीकरण के अनुसार कितने भागों में बटा है हमारे यहाँ? तो 2 भागों में बटा हुआ है कोपेन के अनुसार। कौन कौन से 2 भाग हुआ करते हैं? तो कोपेन के अनुसार एडब्ल्यू है, जिसे क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु कहा जाता है। जबकि जो हमारा CWG है, एक और कौन सा है दूसरा? CWG, जिसे क्या कहा जाता है? शुष्कशील मानसूनी जलवायु। तो ये किसका वर्गीकरण है? तो ये कोपेन का भी पूछा जाता है, तो 2 प्रकार का है। जबकि सुब्रमण्यम और सी रमन नारायण ने कितने भागों में बांटा है? तो 3 प्रकार से। ये कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। किसने? सुब्रमण्यम और सी रमन नारायण ने। कितने भागों में? 3 प्रकार से। और कोपेन ने कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है यहाँ पर मुख्यतः। मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण असमान होने का मुख्य कारण क्या है? तो सेल समूह का असमान वितरण होने का मुख्य कारण ये है। तो सेल समूह का असमान वितरण है, वही मुख्य कारण है। सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार राज्य 2024 में जो मिला है और राज्य को सम्मानित किया है, किसे सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र को सम्मानित किया था। अब हम करंट अफेयर जो देखेंगे वो उस समय का हम देखेंगे। पेरिस ओलंपिक जो हुआ है 2024 में 10 मीटर पिस्टल में, जो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा? तो उस समय का जब हम पढ़ेंगे करंट अफेयर उस समय का रहेगा। मेजर ध्यानचंद 2023, ये वाला भी हम उसी में याद करेंगे। फिर ये वाला भी करंट अफेयर से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में राज्य महिला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी का स्थापना वर्ष पूछा है तो 2006 में। इसी प्रकार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और सभी हम तत्काल सभी ध्यान रखें ये कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कैसे रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तो हमें एज इट इज मिल जाते हैं और उसके बाद भी हम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम आइडिया लगाकर फिर क्वेश्चन को और तैयारी करेंगे। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।